दिल्ली की ज्योति नगर में कैसी घटना घटी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। एक लड़की नेहा जिसने अपने पड़ोसी तौफीक को भाई माना, 3 साल तक उसे राखी बांधी, लेकिन वही तौफीक जिसे वो भाई कहती थी, एक दिन बुर्का पहनकर उसके घर में घुसा, उसका गला दबाया और उसे 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। नेहा की चीखें, उसका दर्द और उसके परिवार का टूटता हुआ विश्वास, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस टूटे सिस्टम की है जो हर बार हमें धोखा देता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी जहां हर मिनट एक महिला अपराध का शिकार होती है, फिर भी अपराधी बेखौफ है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून में खौफ नहीं, कमजोरी है। आज हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, आखिर क्यों नहीं रुकती ऐसी घटनाएं? क्यों ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी? चलिए शुरू करते हैं। ज्योति नगर दिल्ली एक समान सा मोहल्ला जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, रिश्ते बनाते हैं। नेहा एक 19 साल की लड़की जिसका सपना था अपने परिवार के लिए कुछ करना, लेकिन सामने वाला घर में रहता था तौफीक, जिसने नेहा के परिवार से दोस्ती की और उसने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं राखी बंधवाना चाहता हूँ। नेहा ने उसे अपना भाई माना, 3 साल तक राखी बांधी, लेकिन ये रिश्ता जो पवित्रता का प्रतीक था, लेकिन जिस मजहब में राखी जैसा कोई पवित्र त्योहार ही नहीं है, वहां तुम भोली लड़कियां क्यों उम्मीदें पालती हो? और तौफीक ने नेहा पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेहा ने मना की क्योंकि वो उसे भाई मानती थी, लेकिन तौफीक का असली चेहरा सामने आया 23 जून की सुबह में। उसने बुर्का पहनकर नेहा के घर में घुसने की साजिश रची। वो छत पर पहुंचा, नेहा के गला दबाया और उसे 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। नेहा की चीखें, उसका दर्द और उसके पिता का बेबस चेहरा, ये सब दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा था। पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल यह है, क्या नेहा को इंसाफ मिलेगा या ये कहानी भी उन हजारों कहानियों की दर्द में दफन हो जाएगा जो भारत के कोर्ट रूम में सालों तक इंतजार करती है। दिल्ली जो भारत की राजधानी, ऐतिहासिक धरोहर का शहर, लेकिन साथ ही अपराध का गढ़ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हजारों अपराध दर्ज होते हैं। बलात्कार, हत्या, दहेज, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, ये रोज की बात है दोस्तों। 2012 का निर्भया कांड एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उतरे, कानून सख्त करने की मांग की। कानून बदला, सजा को और सख्त किया गया, लेकिन क्या बदला? अपराधियों का हौसला आज भी बुलंद है। निर्भया के दोषियों को सजा देने में 8 साल लग गए। सोचिए, 8 साल। इतने समय में इंसाफ का क्या मतलब बच जाता है? आज भी हर मिनट में एक महिला अपराध का शिकार होती है। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम अपराधियों को सजा देने में नाकाम है। तौफीक जैसे लोग बेखौफ है क्योंकि उन्हें पता है कानून का डर नहीं है। क्या आप जानते हैं, भारत में 4 करोड़ से ज्यादा कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक हत्या का केस सुलझने में औसतन 5 से 10 साल लगते हैं। नेहा के माता पिता जो पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं, क्या वो सालों तक कोर्ट के चक्कर काटेंगे? क्या यही हमारा इंसाफ है? अब सवाल है कि हमारा सिस्टम ऐसी घटनाओं को रोकने में क्यों नाकाम है? अगर गहराई में देखें तो कई कारण हो सकता है। जैसे पहला कारण हमारे नजरों में है कानून की ढीली रवैया। भारतीय दंड संहिता में कानून पुराने हैं, औपनिवेशिक सोच से प्रेरित है। मृत्यु दंड जैसी सजा गंभीर अपराधों के लिए है, लेकिन ये कितनी बार लागू होती है? क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि अपराधी सजा से बच निकलते हैं। दूसरा कारण है पुलिस की लापरवाही। दिल्ली पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन क्या इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? अगर पुलिस पहले सतर्क होती, अगर मोहल्ले में गश्त होती, अगर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती, तो शायद नेहा आज जिंदा होती। तीसरा और सबसे बड़ा कारण हमारा समाज, हमारा मानसिकता। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि रात में बाहर न जाएं, लेकिन लड़कों को नहीं सिखाते हैं कि दूसरों को इज्जत करें। हम दहेज, तलाक और घरेलू हिंसा को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन नेहा की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो अपराध को जन्म देती है। तौफीक ने बुर्का पहनकर नेहा के घर में घुसने की साजिश रची। क्या ये सिर्फ उसकी सनक थी या समाज का वो दबाव जो औरतों को चुप करने पर मजबूर करता है? क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि अपराधियों को इतनी हिम्मत हो जाती है? और इसके लिए माननीय कोर्ट को भी कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। पहला कदम, कानून को सख्त करना होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित अपराधों के लिए मृत्यु दंड का अपराध है, लेकिन इसे लागू करना होगा। हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 1 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए। दोषी की संपत्ति जब्त होनी चाहिए ताकि अपराध करने से पहले दोषी 100 बार सोचे। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। निर्भया केस के बाद विशेष अदालतें बनी, लेकिन कितने केस इनमें जल्दी सुलझते हैं?
हमें हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए जो 30 दिन में फैसला सुनाए। पीड़ितों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। और तीसरा, समाज को बदलना। स्कूल में बच्चों को नैतिकता सिखानी होगी। पुरुषों को समझना होगा कि औरतें उनकी बराबर है। पुलिस को और संवेदनशील करना होगा। मोहल्ले में गश्त बढ़ानी होगी और सबसे जरूरी, महिलाओं को सशक्त करना होगा। उन्हें आत्मरक्षा, कानूनी अधिकार और अपनी आवाज उठाने की ताकत देनी होगी। नेहा की कहानी हमें एक सबक देती है। अगर हम चुप रहे, अगर हम अपने सिस्टम को नहीं बदले तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेगी। लेकिन हम एकजुट हो, अगर आवाज उठाएं तो बदलाव मुमकिन है। नेहा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें जगा सकती है। ये वक्त है सवाल उठाने का, ये वक्त है बदलाव लाने का। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां अपराधी बेखौफ हो, या हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर नेहा सुरक्षित हो, जहां इंसाफ तुरंत मिले और जहां हर इंसान बिना डर के जी सके? अपनी आवाज उठाइए, अपने सांसद को ट्वीट कीजिए, पुलिस से सवाल कीजिए और अपने समाज को जगाइए। नेहा के लिए इंसाफ मांगे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली नेहा कोई और होगी। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या करना चाहिए।